हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। और इन डॉक्यूमेंट के बिना आप फॉर्म भरने अप्लाई करने मत जाइएगा कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक। क्योंकि सीनेट के फॉर्म भरने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना है, कई डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे और उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, किस डेट के पहले आपका डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक। तो अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो है फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी होने वाली हैं, उसके बाद तब आगे और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी क्या क्या होने वाली हैं, तो देखिए आपका 24 अप्रैल से जो है 24 मार्च से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया और लास्ट डेट आपकी 26 अप्रैल है। 19 अप्रैल से और 26 अप्रैल तक आपका फॉर्म संशोधन हो गया। इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके होंगे, ठीक है। 21 मई को आपका पेपर है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक, उसको देखते हैं। देखिए सेंटर की सिटी है, अगर आपके शहर में आपका सेंटर नहीं है तो आप अपने पास वाले शहर का नाम डाल सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में हमारा कौन कौन सा होने वाला है, यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। हाँ देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं पहले उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक। यही चीज़ एबीबीएमयू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने गलती कर दी, ठीक। उन्होंने फॉर्म जो है जारी कर दिया मार्च में और सर्टिफिकेट मांग लिया अप्रैल के बाद का। अब ये जो 8-9 दिन आपको मिल गए हैं, 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक, तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने डॉक्यूमेंट देख लीजिए। अगर कुछ आधार उधार में दिक्कत हो तो उसको सही करवा सकते हैं। बाकी आपको अगर ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको फॉर्म बाद में ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख के बाद आपको पहले अपना सर्टिफिकेट बनवाइए और इस सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके पास जो है स्वतंत्रता संग्रामी वाला है तो नहीं है तो उसको भी बनवा लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। और सक्षम, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसके लिए भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और आपका जो है एनसीसी में ए और बी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, केवल सी प्रमाण पत्र और भी ग्रेड बी के साथ ही मान्य होगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और इससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ओबीसी वाला, ठीक। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो ओबीसी वाला आपका प्रमाण पत्र है और ये ईडब्ल्यूएस वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको बिना बनवाए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले नहीं भरेंगे, ठीक। और ये देखिए आपका 40 से 50% हैंडीकैप्ट वालों का, लोकल मोटर विकलांगता जो भी लोग हैं, इनको अपना जो है सर्टिफिकेट किसी जो है मेडिकल कॉलेज से ही बनवाना पड़ेगा, तभी मान्य होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है कोई भी प्रमाण पत्र, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र हो, तहसीलदार या डीएम, वो भी उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, ठीक। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको बात करनी है, ठीक। देखिए अगर ईडब्ल्यूएस का 10% जो मान्यता है या 10% जो उनको आरक्षण मिलेगा वो यूपी के रूल के हिसाब से मिलेगा, ठीक। यूपी में जो रूल चल रहे हैं उसके हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं कि सेंट्रल के, ये यूपी की जो है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, मूल निवासी जो यूपी के हैं उन्हीं को एडमिशन होगा गवर्नमेंट में, ठीक। सरकारी नर्सिंग कॉलेज में केवल यूपी के ही जो लोग हैं उन्हीं का एडमिशन होने वाला है, ठीक। और ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारे पात्रता में क्या आता है, एज क्या होनी चाहिए, 31 दिसंबर 2025 से पहले 17 साल होनी चाहिए और 10+2 पास होनी चाहिए। किस विषय से, आपका भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, और साथ ही साथ में उसका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई और आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट भी हो गए। अब और एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा है कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, ठीक। तो आपका नेम तो होगा ही, आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। अगर 10th के मार्कशीट में कोई दिक्कत है तो उसको भी बनवा लीजिए, आधार में कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सही करवा लीजिए, ठीक। पिता का नाम भी 10th के मार्कशीट के अनुसार, माता का नाम भी वहीं से होना चाहिए, जन्मतिथि का भी 10th के मार्कशीट के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक। और आपका ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी इस बार मांगा गया है तो इसको भी देना है। अपने श्रेणी और उप श्रेणी का भी जो सर्टिफिकेट होगा उसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। ये सारी चीज़ें होगी, बस इतने चीज़ें हैं। आपको मेन है कि आय, जाति और अपना निवास,
ये तीनों चीज़ आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। तो जिसका नहीं है वो 1 अप्रैल के बाद बनवा लेगा, तभी फॉर्म फिलअप करेगा। अभी आप 26 तारीख तक उसकी डेट है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या PDF इसको देखना हो तो टेलीग्राम पे आप इसको देख सकते हैं और कमेंट भी करके पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।